ओम शांति। आज 9 नवंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, दे अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी हो रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। वह कौन से? उत्तर है, एक बच्चे है जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारगती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते। यह भी वंडर है ना, दुख में फंसना चाहते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है। नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे, जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है। जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती है। कहते तो सभी है कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, भक्त भगवान की बंदगी करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का
फादर एक हो नहीं सकता, शरीरों का फादर एक नहीं हो सकता। वह तो अनेक फादर है। वह जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक बाप ही है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, सतयुग में उन्हों को ये पता होगा कि यह सतयुग प्राय लोप हो जाएगा? पता होगा? फिर त्रेता होगा तो हम प्राणों भी भोग नहीं सकते, पता होता वो सुख कानों को भी आत्मा नहीं कर सकती। वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। यह बातें किसी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं इसलिए ऑर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज, माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। तो बाबा तो लिबरेट करते हैं, लेकिन फिर पुरुषार्थ तो मुझे ही करना है। उसके लिए खुद कुछ नहीं करेंगे तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वह तो समझते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। बात है। कितना खर्चा कर देवाला मार करके भी शादियों का खर्च, शादियों में खर्चा लोग करेंगे। और सिर्फ ये तो एक समझने के लिए बात है, किसी के ऊपर नहीं। लेकिन देखो बाबा ने कहा ना शादियों पर कितना खर्चा करते हैं। और हाँ, अभी कोई प्रोग्राम हम सोच कहे कि अभी एक सेवा का प्रोग्राम बहुत बड़ा मेला करना है, तो क्या कहेंगे? हाँ नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। हम घूमने जाएंगे तो कितना खर्चा करेंगे। लेकिन प्रोग्राम करना है, चलो हम बहुत समय हो गया कोई सेवा का प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो चलो हम एक सेवा का प्रोग्राम बनाए। हम टूर ऑर्गेनाइज करेंगे, सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन सेवा के लिए देना है, मधुबन के लिए देना है, तो हम सोचते हैं। देते हैं ना, और यहाँ के लिए फर्जियत नहीं है ना। किसी व्यक्ति पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रहे, इन जनरल एक बात हो रही है। इसीलिए तो बाबा ने बोला ना कि खुद दुखी हो। अब बाबा ने आगे एक बात और कहते हैं, कितना खर्चा करते, जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। क्या करेंगे? बिल्कुल पवित्र पौधा है ना,
उसको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते, नहीं करके खर्चा कर करके भी, राजा राजा बजा के फिर हाँ राजा वाजा बजा करके फिर उसको ऐसा पुरुषार्थ करते। यह भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझ सकती ये बात कि हम एक तो धन खर्च करते, टाइम और एनर्जी जाती है, और अच्छा काम करते तो अच्छी बात होती, लेकिन अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते, और वो भी बड़ी खुशी से। यह विषय सागर में डूबने लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। वो मना करेंगे ना तो भी जबर, नहीं नहीं ये तो समाज का नियम है, भी लोग हमें क्या कहेंगे, शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं दुखी, मैं डूबा, तुम भी डूबो। और दीदी एक और बात है, तो शादी तो करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सत्युग में यह विष होता नहीं, वह है ही क्षीर सागर, इसको विषय सागर कहा जाता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहेंगे। वहां विकार हो नहीं सकते क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, आधा आधा है ना,
ज्ञान सागर और अज्ञान सागर, अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी है, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तभी फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्कर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करें, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना। कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो, तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर भी पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। एंगेजमेंट होता है, इसलिए सुबह सुबह का टाइम बाबा ने इसलिए कहा है। और वैसे भी पहले जब ये बाबा की साकार मुरली है तो उस समय ट्रंक कॉल बुक कराना पड़ता था ना, उसके बाद में अब बात कर सकते थे, इसलिए बाबा ने कहा सवेरे सवेरे तो। और वैसे भी हम योग करते हैं अमृत वेला, तो उस समय तो सारी दुनिया भी सोई हुई होती है। तो ब्रह्मा बाबा से बात करनी है तो भी सुबह सुबह करो, और शिव बाबा से बात करनी है तो भी सुबह सुबह करो। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो, दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधारते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट है गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जड़जड़ी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान है, फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वाले न तो इतना सुख देखा है न दुख देखना है, वह अभी सुखी है तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करती है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े। तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, हम आखिर समझेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर यह हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं, सुखदाता तो वह एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है, खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात ही नहीं, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह बाप भी है तो धर्मराज भी है,
पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए, एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा। तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है। रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में अंडरलाइन करना, हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं। अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, यह पार्ट बजाया, अब फिर वापिस जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पार्ट सदैव के लिए भरा हुआ है। ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी घिसता नहीं, पुराना नहीं होता, कुछ नहीं, चलता रहता है। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ। मैं कल्प आता हूँ पार्ट बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी है। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छरों से भी छोटी है। मच्छर कितना छोटा था, उससे भी छोटी आत्मा है। यह भी समझ तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी तो मैं अपने पास ही रखता, तो ही बाबा की वैल्यू होवे, नहीं तो हम वैल्यू ही नहीं करें। इसलिए बाबा कुछ तो अपने पास रखेगा ना। ये किसको नहीं देता हूँ, यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। और मनुष्य भी जो अपने काम की चीज होता है ना, वो किसी को नहीं देता है। तो बाबा को भी दिव्य दृष्टि की चाबी की जरूरत भक्ति मार्ग में है, इसलिए और किसी को नहीं देते। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। यह टेप मशीन आदि बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है, जरूर सुननी है मुरली। पढ़ाई है ना, मुरली हमारी पढ़ाई है। बाबा जब शुरू का ये टेप मशीन निकला था ना, तो बाबा कहते थे ये नंबर 1 सर्विसेबल है बच्चा, एक्यूरेट सर्विस करता है, एक्यूरेट मुरली सुनाता है। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग किया वही बजेगा, तो बाबा जो मुरली चलाते थे वही बजेगी। बहुत सिक्किले दे बच्चे, हम क्या है, आज बाबा ने टाइटल दिया सिक्किले दे बच्चे। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे।
बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, जो बंधन वाली है, जो दूर है बहुत, जिनके नजदीक में कोई स्थान नहीं है ऐसा। तड़पती है ना। नींद भी फिट जाती है, क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटे। ये बाबा की नींद भी फिट जाती है कि बच्चे दुख कैसे मुक्त हुए। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं, कैसे बाबा ने आगे बताया ना। कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारगती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो सारे कल जो ये कभी दुखी नहीं होंगे, इतना धन देता है बाबा। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताए। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे, वह पढ़ाते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वह क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। एक स्थान है दार्जिलिंग नहीं, गैंगटॉक से भी आगे बहुत हाइट पर है, जहाँ बर्फ के ही पहाड़ है, बाबा धाम कहते हैं उसको। वहाँ एक ऐसे आर्मी का बाबा निकला था, तो आर्मी वाला भाई है, उसने शरीर छोड़ बॉर्डर पर, और आज भी कहते वो ड्यूटी करता है, तो उसका मंदिर बनाया। जैसे उसको जो जो चाहिए, जैसे जैसे जिस समय, तो वो सब रखते हैं वहाँ। उसका ड्रेस मना सब कुछ जो आर्मी का, हाँ सैलरी भी देता। हाँ, उसको सैलरी भी देता, और बिल्कुल चादर बिछी हुई है। सुबह में आप देखो ना तो हाँ बिखरा हुआ होता है, और दुश्मन अटैक करता है ना, तो उसको वो पर्चा भी हाँ प्रोटेक्ट भी करता है। तो लोग हाँ उसके अंदर के बॉर्डर के ऊपर है। तो बहुत लोग जाते हैं, और चारों तरफ बर्फ के ही पहाड़ है। आपको बर्फ के पहाड़ के अलावा दिखे ही नहीं। और ये छोटा सा मकान और मंदिर है। लोग बहुत जाते हैं। नदी भी है, लेकिन बर्फ की माना ठंडी के दिनों में तो वो नदी जम जाती है। गैंगटॉक से आगे है, अभी नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन बस उसके अंदर वो देश प्रेम है। तो उस आत्मा ने शरीर नहीं लिया है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो आत्मा
देश की रक्षा कर रही है। तो आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सर्दी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती तो उतार देते हैं। तुम्हारी यह तो बहुत छी पुरानी खाल है, पार्ट बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगाकर बैठते हैं, समाधि ले लेते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीवघात हो जाता है। ये सन्यासी भी बैठे बैठे जाते हैं, बाबा का देखा हुआ है, ये बाबा का वह हुआ हठयोग सन्यास। बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। दे अभिमान आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। दे अभिमान में आने से बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ बाबा, अब ज्ञान के सागर हो, बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए, भूले तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करो, कहाँ भी जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, तो बाबा ने कुछ मना नहीं किया है, लेकिन सिर्फ बाप को याद करना है। कहाँ भी जाए, कोई लौकिक प्रसंग में जाए, कहीं बाहर जाते हो, एक अमृत वेला और एक अपना मुरली क्लास, ये दो बातें तो कर लेने की, क्योंकि ये दो के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय सब सोए हुए रहते हैं। हाँ, इसलिए ये दो हम कर सकते हैं। और दीदी अभी तो साइंस में कितना दिया है, तो जहाँ भी जाओ पब्लिक अपनी चाहती, चाहे वो अप्लाई करो, चाहे दूसरे स्टेट। दादी जानकी वर्ल्ड टूर करती थी सेवा के हिसाब से, लेकिन दादी फ्लाइट में खाना नाश्ता डिनर सब दादी का फ्लाइट में, मतलब ट्रैवलिंग में ही उनका होता था, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रैवलिंग है या एयर ट्रैवलिंग है। और जैसे ही टाइम होगा ना, अमृत वेला हुआ, दादी बैठ जाए, मुरली हुई, मुरली का टाइम हुआ, मुरली हाथ में लेके पढ़ने बैठ जाएगी। नमः श्याम का योग भी फ्लाइट में। तो दादी ने कभी भी, दादी कहती थी खाने पीने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और आज हम सभी क्या कहते हैं, कमा रहे हैं तो शांति से खाए तो सही। लेकिन दादी क्या करती थी हमें याद है, विदेश में थी या यहाँ, तो दादी को विदेश में भी दूसरे सेंटर पर क्लास कराने जाना है शाम को, तो दादी वहां से रिटर्न होंगे, रात हो जाएगी, सिर्फ क्लास कराने ही जाती थी। तो दादी वहां से खाना गाड़ी में ले लेती, आते हुए खाते थे। दोपहर का भोजन ऐसे ही बोल देती थी मेरे को टिफिन दे दो। और यहाँ भी जब बाबा मिलन के दूसरे दिन बहुत सारे भाई बहनों को मिलती थी, फिर जैसे ही 2 बजे सबका मिलना पूरा होगा ना, तो कहेगी, तब तक नहीं कहेगी, सुबह दादी ये कहेंगे आज ऊपर जाने का सोच रहे,
फिर 2 बजे जैसे ही सबका मिलना पूरा होगा कहेगी अभी चलो ऊपर। तो खाना लेके जाएंगे, सलाद रास्ते में खा लेंगे ऊपर जाते जाते। फिर वहां जाकर के सलाद थोड़ा टाइम हो गया, भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद तुरंत तो कोई भी व्यक्ति सोता नहीं है, तो बैठ के थोड़ा कारोबार करेगी, शाम का प्रोग्राम सेट करेंगे, क्या है क्या नहीं, कारोबार की बातें। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, खा ही सकते हैं, उसमें खाना और सोना। और तो दीदी दादी कर सकते मना हैं। दादी का ये था कि मैं खाने पीने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं और करूंगी। जयंती दीदी बताती थी दफा कि कोई आत्मा आई है, दादी से बात करते थे, खाने का लंच का टाइम हो गया है। हाँ जयंती दीदी धीरे से बोलती थी, दादी खाना ठंडा कर, बोलती है कोई बात नहीं, ये मेरा काम हाँ है, नहीं करना। दादी कभी का वो भी उसूल था। हाँ, हाँ, दादी का ये नियम था पर ये कि मैं खाने के लिए मैं उस आत्मा को आत्मा छोड़ को दूं, छोड़ दूं। ये नहीं। हमें भी याद है अम्बावड़ी सेंटर पर हम रहते थे, तो क्लासरूम में वो चित्र लगाए हुए अभी तो नहीं है, पहले तो प्रदर्शनी के चित्र लगाए हुए होते थे। तो कोई भी व्यक्ति नया था, हम कुछ भी कर रहे हुए होते थे, दीदी छुड़वा देती थी, कहते आप यहाँ किस लिए आए हो? खाने पीने के लिए नहीं आए। क्योंकि ऑलराउंडर दादी उनको ऐसे चलाते थे। कहा हमारी भोजन की थाली परोस ली है, हमने खाना शुरू कर दिया है, और कोई जिज्ञासु आया नया व्यक्ति, बिल्कुल रोड पर मकान, मेन रोड पर, वो दिल्ली पांडव भवन का। तो वहां कोई फिक्स टाइम नहीं होता था कि सुबह और शाम ही आना है। म्यूजियम देखने कोई भी आ सकता है, म्यूजियम ओपन है सारा। तो कहा हम खाना शुरू ही किया है, और कोई आया तो दादी कहती थी जाओ पहले जिज्ञासु को अटेंड करो। क्योंकि इनकी भी शुरुआत में संचालक के साथ जॉब की, वहाँ भी ऐसा ही खाने। तो बाबा कहता कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो, विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। कर्म भोग भी तो चुप तो करना होता है ना, पिछाड़ी तक यह कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। ये बात प्रिंट कर लिया, पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। वो तो आना ही है। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। श्रीमत पर चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। बाप बैठा है, तुम अपने पर बोझा क्यों रखते हो? पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में आना ही है। यह तो नई बात नहीं, अनेक बार पाठ बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, आज बाबा की याद कर बड़ी अच्छी है। पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। दाना के लिए साथ पहला, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है। रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। दूसरा है, कोई भी विनाशकारी कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी।
कदम कदम पर सावधानी से चलना। वरदान है वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र हो। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हैं। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे। तब कहेंगे सच्ची सेवा। आज का स्वमान है मैं समर्थ हूँ। जैसे कोई शरीर से कमजोर होता है तो उसे दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत नहीं लाती है। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में दिया है, उस शक्ति का गुणों का सहयोग मैं समर्थ हूँ। जब आप तब वे आपको दिल से दुआई देंगे। इसलिए क्या करेंगे? दुआई देने के लिए देना और लेना है तो कमजोर आत्मा को शक्तिशाली। और 3 दिन का प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा। 12 तारीख को दीपावली है, उस दिन बाबा को भोग लगेगा, विशेष भोग रहेगा उस दिन। फिर 14 तारीख को नए साल का भोग लगेगा, योग भोग और क्लास होगा। और उसके दूसरे दिन मना बुधवार को भाई दूज का भोग लगेगा और उसके बाद आता है गुरुवार। तो गुरुवार को भी भोग लगेगा। 4 एक दिन बीच में जाते हैं, सोमवार वो 3 दिन हाँ, रविवार को फिर सोमवार को छोड़ देगा, फिर मंगल गुरु तीनों। हाँ, तीनों दिन बाबा को भोग लगेगा, इसलिए सभी को सुबह की क्लास में आना है। बाबा को और इस साल का ये लास्ट गुरुवार, आज का गुरुवार, फिर अगला गुरुवार होगा नए साल का गुरुवार। गुजराती हम तो इंडियन है ना, हम अंग्रेज थोड़ी है। इंग्लिश महीना तो अंग्रेजों ने बनाया। इंग्लिश महीना अंग्रेजों ने बनाया। हाँ, गुजराती लोगों का गुजराती न्यू ईयर है। इंग्लिश हम मनाते हैं क्रिसमस की बात नहीं आ रही है, लेकिन वो उन लोगों का है। लेकिन बाबा ने अभी सब यूनिवर्सल हो गया है ना, इसलिए सब हर फेस्टिवल मनाते हैं। पहले नहीं मनाते थे। और फिर ऐसा है कि गुजराती हमारा यही भारत में ही चलता है, बाहर तो में इंग्लिश तरीके से ही चलना पड़ता है। भी जानते हैं लोग।
बाबा ने आज खास श्रीमत का बोला, श्रीमत का बोला। हाँ, श्रीमत बाबा की कितने दिनों से मुरली ही श्रीमत के मना देही अभिमानो बनो। Nearly 2 months से देह अभिमान कर रहा हाँ, था। पवित्रता और श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो, बाबा खास ये कहता है। अच्छे अच्छे पॉइंट देते हैं हम कि पवित्र खादी में ध्यान क्या जाता है। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया।
साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा